हेलो एवरीबॉडी। एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं। यानी हमें जो संख्या दी गई है दशमलव की, वो परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, संख्या दी हमको 43.123456789। संख्या को ध्यान से देखकर हम पहले ही अंदाज लगा सकते हैं। दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और लास्ट में संख्या खत्म हो गई है। यानी संख्या को देखकर हम पता कर सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव है। तो चलिए दी गई संख्या को हम पहले P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं दशमलव की संख्या में अगर हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगाए जाते हैं। तो इस संख्या में दशमलव के बाद 9 अंक थे, इसलिए हमने 9 बार शून्य लगाए हैं। तो हमने इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया है और हम इसको लिख सकते हैं, इसके हर के अभाज्य गुण के गुणनखंड में हो जाए 10⁹ अब हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 के गुणनखंड होते हैं 2 × 5 और इसकी घात 9। अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 की घात 9 × 5 की घात 9। यानी अगर हम किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो यह दी गई संख्या कैसी है, इसका प्रसार जो है वो शांत दशमलव होगा। अतः हम लिख सकते हैं दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड हर के 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है। इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन है, सेकंड भाग है 0.120 1200 1200 12 डैश डैश। इस प्रकार की संख्या में हम देखते हैं कि यह संख्या कभी न खत्म होने वाली है, क्योंकि इसमें दशमलव बाद अंकों की समाप्ति नहीं हो रही है और न ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है। अगली संख्या है 43.123456789 का बार। संख्या को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और जिस संख्या में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है और यह अशांत आवृत्ति है। अतः यह एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है।